हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम काइजू नंबर 8 सीरीज के एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिनोमिया को गोली लग गई थी, वो भी एक काइजू ने मारी होती है, जिसके बाद में जो हॉन्जू होता है वो अचानक से और भी ज्यादा पावरफुल होकर के फिर से जिंदा हो जाता है और वो शिनोमिया के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही उसके पास काफका आ जाता है और वो शिनोमिया से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब आगे सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और इतना कहते ही वो काइजू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक ही झटके में होंजू को जान से मार देता है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इचिकावा और काफका को जो कि एक साथ खड़े होते हैं। तभी उनका सीनियर एक लेटर लेकर के आता है और वो कहता है डिफेंस फोर्स से तुम दोनों के लिए मेल आया है। और हम देखते हैं ये मेल और कोई नहीं बल्कि उनका टेस्ट का रिजल्ट होता है। और हम देखते हैं काफका को जो कि सोचने लगता है और कहता है, और अब ये रिजल्ट डिसाइड करेगा कि आखिरकार मैं मीना के साथ रहूंगा या नहीं। और हम देखते हैं वो अपना रिजल्ट बहुत ज्यादा डर डर के खोल रहा होता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि वो देखे जो वो कभी नहीं देखना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लोग पास हुए होते हैं उन्हें एकेडमी में बुलाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं चिकावा को जो कि अकेला खड़ा होता है और काफका उसके साथ नहीं होता है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं शिनोमिया को जो कि जैसे ही वहाँ इंटर करती है सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि वो टेस्ट में फर्स्ट आई होती है। तभी हम देखते हैं चिकावा की एक बंदे से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम फुरुहाशी होता है और हम देखते हैं वो इचिकावा का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और कुछ ही देर में। और लेकिन वो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी करता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग हमेशा आगे रहेंगे और वो हमेशा एक-दूसरे को बीट करने की कोशिश करेंगे। तभी हम देखते हैं मीना को जो कि वहाँ पे अपनी ग्रैंड एंट्री करती है, जिसको देख कर के सभी लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं और सभी की नज़रें बस अब उसी के ऊपर टिकी होती हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड की बेस्ट डिफेंस फोर्स मिनिस्टर होती है। और हम देखते हैं जैसे ही वो ऊपर आती है, वो शिनोमिया को स्टेज पे आने के लिए कहती है, क्योंकि उसने टॉप स्कोर किया होता है अपनी पूरी क्लास में। इसके बाद में वो शिनोमिया को एक शील्ड देते हुए कहती है, जिस प्रकार तुमने पूरे मैच में पूरी टीम का सपोर्ट किया था और किसी भी मेंबर को एलिमिनेट नहीं होने दिया, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। और तुमने होंजू काइजू को भी मारा, इसीलिए सच में पूरी टीम हमारी तुम्हारा धन्यवाद करना चाहेगी। लेकिन ये सब सुन करके वो शौक रह जाती है, क्योंकि होंजू काइजू को और किसी ने नहीं बल्कि काफका को मारा होता है और वो अपनी नज़रों में ही गिर जाती है और वो कहती है, काफका तुमने इतने बड़े काइजू को मारा और ऊपर से तुमने मेरे को ऐसा ट्रीट किया जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। और तुम्हें पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बेइज़्ती हो रही है और ऊपर से तुम यहाँ पे आए भी नहीं हो, तुम पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी काफ़्का वहाँ पे एंट्री लेता है और कहता है, सॉरी मुझे देर हो गई। और चुपके से अंदर एंट्री करता है और उसको देखते ही शिनोमिया ब्लश करने लगती है। पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रही होती है, लेकिन मीना बस काफ़्का को देखे जा रही होती है, क्योंकि उसने इतने समय बाद काफ़्का को आमने-सामने से देखा होता है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग काफ़्का को टीम से निकाल देंगे, क्योंकि काफ़्का की ना तो स्ट्रेंथ अच्छी है, ना ही वो किसी फ़ील्ड में टॉप कर पाया है। लेकिन तभी मीना काफ़्का को बचाने के लिए कुछ बोलने जा रही होती है, लेकिन उससे पहले ही उसका वाइस असिस्टेंट बोल देता है और कहता है कि इस बंदे को मैं अपने कैबिनेट में हासिल करूँगा, क्योंकि ये बंदा मुझे लगता है कि आगे चल कर के बहुत अच्छा काम कर सकता है और ऊपर से ये फ़नी भी है, इसीलिए क्योंकि ये ज़्यादा फ़नी है इसीलिए मैं इसको अपनी टीम में रखूँगा। इसके बाद में हम देखते हैं प्रेज़ेंट टाइम का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं मीना को जो कि स्पीच देती है और कहती है, जिस प्रकार तुम लोगों ने काइजू को मारने का ज़िम्मा लिया है और पूरे शहर को प्रोटेक्ट करने का ज़िम्मा लिया है, मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सभी लोगों को अच्छी खासी स्पीच देती है, जिससे सभी लोग मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन काफ़्का कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाता है और कहता है, ठीक है मीना, हम लोग साथ में लड़ेंगे। और वो इतनी तेज़ बोल देता है कि सभी लोग सुन लेते हैं और यहाँ तक कि बड़े मिनिस्टर होते हैं, वो लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मीना को आज पहले नाम से बुलाया गया होता है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार काफ़्का यहाँ आते ही उसको उसके नाम से बुला रहा होता है। और थोड़ी देर में काफ़्का को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया है और वो कहता है, मुझे माफ़ करना, आई एम रियली सॉरी, मैं तो ये अपने मन में बोलने का ट्राई कर रहा था, पता नहीं कैसे ये तेज़ आवाज़ हो गई। तभी हम देखते हैं वाइस असिस्टेंट बहुत तेज़ से हँसने लगता है और कहता है, देखा मैंने कहा था ये फ़नी है ना, ये देखो आते ही कितने मज़े करा रहा है। लेकिन हम देखते हैं मीना वहाँ पे स्माइल करते हुए निकल जाती है, जिसको वाइस प्रेसिडेंट देख लेता है और कहता है, 1 मिनट, क्या कमांडर अभी हँस रही थी? इसके बाद में हम देखते हैं वाइस असिस्टेंट जो कि कहता है काफ़्का को 400 पुशअप्स लगाने की पनिशमेंट देता है। इधर हम देखते हैं काफ़्का को जो कि सभी के सामने पुशअप्स लगाने लगता है और इधर हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट को जो कि कहता है, एग्जाम के दौरान जो सारे काइजू मर के फिर से जिंदा हो रहे थे और अचानक से उसके बीच में 9.8 फ्रीक्वेंसी का काइजू वहां पे आ गया था, जो कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल काइजू है। और ये बंदा काफका जिसका लेवल अचानक से 0.1 था, जरूर इसमें कोई ना कोई रिलेशन है और मैं इसका पता लगा करके रहूंगा। और आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने विंड ब्रेकर सीरीज नहीं देखी है, प्लीज आप लोग उसे देखना मत भूलना, ये सीरीज मेरी फेवरेट सीरीज है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर शिनोमिया को जो कि रेस्टोरेंट में आई होती है, जहाँ पे काफ़्का उसको सारी बात बता देता है कि कैसे वो एक काइजू बना। जिसको सुनकर के शिनोमिया शॉक हो जाती है और वो कहती है, 1 मिनट, तुम एक काइजू को खाने के बाद में एक काइजू बन गए? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन तभी काफ़्का कहता है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरा ये सीक्रेट किसी और को मत बताना। और ये कहते हुए उसको कस के पकड़ लेता है। वो कहते हैं, ठीक है, दूर हटो, मैं किसी को नहीं बताऊँगी, लेकिन
अगर तुमने दोबारा किसी ह्यूमन को मारने की कोशिश की या तुमने फ्यूचर में ऐसा कुछ करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूँगी। तो फिर काफ़्का उसको स्माइल देते हुए कहता है, ठीक है, ये मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही होती है, जहाँ पे शिकागोवा को सिखाया जा रहा होता है कि कैसे गन के अटैक को और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, और उसको ट्रेनिंग दी जा रही होती है जिसमें धीरे-धीरे उसको टारगेट को हिट करना होता है, और धीरे-धीरे कर के वो अपने टारगेट को हिट कर रहा होता है। उसको टारगेट को हिट करने में टोटल 30 मिनट्स लगते हैं, और हम देखते हैं अब उसकी कॉम्बैट पावर टोटल 18% हो गई है, जो कि पहले 9% होती है। जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, लगता है ये इस बच्चे में कोई ना कोई काबिलियत तो है। अभी हम देखते हैं अगला टर्न फुरुहाशी का होता है, और वो कहता है, इसकी कॉम्बैट पावर बढ़ गई तो फिर मैं भी इसे जल्दी से खत्म करूंगा।" और वो गुस्से से सभी टारगेट को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है, और उसे टोटल 28 मिनट लगते हैं उसको कंप्लीट करने में। और फिर वो इचिकावा के पास आता है और कहता है, देखा, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते, तुम कमजोर ही रहोगे। तभी शिनोमिया ऊपर से उड़ते हुए उतरती है, और उसने लगभग ये 10 मिनट में कंप्लीट कर दिया होता है, और वो उन दोनों को चिढ़ाते हुए कहती है, तुम दोनों का जो स्कोर है उसको मिला भी दो, तब भी वो मेरे बराबर नहीं होगा। जबकि इधर हम देखते हैं काफ्का को, जो कि पूरी ताकत लगा रहा होता है, और हम देखते हैं अब उसकी कॉम्बैट पावर 0 से 1% हो चुकी होती है। तभी वो शिनोमिया के पीछे पड़ जाता है और कहता है, देखा, मेरी कॉम्बैट पावर अब 1% हो गई, देखो अब मैं आगे कैसे ग्रो करता हूँ। तभी शिनोमिया कहती है, मेरी कॉम्बैट पावर 60% है और तुम्हारी 1%, तो फिर तुम इतना खुश कैसे हो सकते हो? तभी हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि काफ्का को बताते हैं, अगर तुम्हारी कॉम्बैट पावर मिनिमम 10% नहीं हुई, तो अगले 3 महीने में तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें बॉयज़ बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग बात ले रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक से उन सभी लोगों के बीच में अपनी मसल्स दिखाने का कॉम्पिटिशन चलने लगता है। तभी काफ्का अपनी मसल्स दिखाते हुए कहता है, तुम सभी लोग मेरे सामने छोटे हो, और उनकी ये सभी मसल्स देख कर के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि काफ्का के पास इतनी अच्छी मसल्स होगी। लेकिन तभी काफ्का की साँस छूट जाती है, उसका पूरा तोंद बाहर निकल आता है, जिसको देख कर के सभी लोग हँसने लगते हैं और कहते हैं, देखा, मुझे पता था ये मोटू है, बस एक्टिंग कर रहा होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, जो कि बहुत ज़्यादा मस्कुलिन होता है, बिल्कुल एस्थेटिक लग रहा होता है। उसकी बॉडी एस्थेटिक होती है, जिसको देख कर के वो सभी लोग शॉक हो जाते हैं, और शर्म के मारे पानी के अंदर छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें शर्म आ रही होती है अपनी बॉडी को देख कर के। इसके बाद में हम देखते हैं वो लोग ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, तभी वो लोग पूछते हैं एक-दूसरे से कि आखिरकार तुम लोगों का रीज़न क्या है डिफेंस फ़ोर्स में आने का? जहाँ पे फुरुहाशी बताता है कि जब वो हाई स्कूल में था, तभी अचानक से उसके पीछे एक काइजू पड़ रहा होता है, और उसे मारने जा ही रहा होता है। तभी कैप्टन उसे आकर के बचा लेती हैं, और एक ही झटके में इतने बड़े काइजू को मार डालती हैं। और सभी लोगों का कहीं न कोई ना कोई रिलेशन होता है कैप्टन से, कैप्टन मीना से, जिन्होंने उनको कहीं न कहीं बचाया होता है, जिसको सुनकर के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी फुरुहाशी पूछ लेता है काफ्का से, आखिरकार तुम इतना क्यों डेडिकेटेड हो इस टीम में जॉइन करने के लिए? वैसे भी तुम्हारी एज तो अब 32 इयर्स हो चुकी है। तभी काफ्का उनको अपनी सारी कहानी बता देता है कि कैसे बचपन में वो और मीना दोस्त थे, और उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो लोग साथ में मिल कर के सभी काइजूस को हराएँगे, जिसको सुन कर के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके साथ ऐसा कभी होगा। तभी चुपके से काफ्का वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सभी लोग उसको रोक लेते हैं और कहते हैं, हमें पूरी कहानी सुननी है, और वो लोग अब डरावने लग रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शिनोमिया उसके दोस्तों को, जो कि जब अपने रूम से नहा करके बाहर निकलते हैं फ्रेश होकर के, तभी देखते हैं कि सभी के सभी बॉयज़ उसकी कहानी सुन कर के शॉक में जा चुके होते हैं, और उन सभी के बुखार आ चुका होता है। तभी शिनोमिया कहती है, ओह! आखिरकार इन सभी को क्या हुआ? हिरुकावा बताता है, कुछ नहीं, बस इन्हें छोटा-सा झटका लगा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, हमें देखते हैं कि सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही होती है डिफरेंट तरह की। उन लोगों को स्ट्रेटजीज़ सिखाई जा रही होती है कि कैसे काइजूस को मारना होगा। कॉम्बैट पावर बढ़ाने के लिए लोगों को जिम भी लगातार कराया जा रहा होता है, जिससे उनकी कॉम्बैट पावर बढ़ सके, और लोगों को डिफरेंट तरह के वेपन्स दिए जा रहे होते हैं, जिससे वो फाइट कर सकें। जबकि इधर काफ्का एक गन को भी नहीं उठा पा रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जहाँ पे सभी लोग आराम से सो रहे होते हैं, वहीं पे हम देखते हैं काफ्का अपने बेड पे नहीं होता है। फिर इधर हम देखते हैं काफ्का को, जो कि लाइब्रेरी में बैठ कर के रात को भी पढ़ रहा होता है, और वो कहता है, बस मेरे पास यही आखिरी मौका है मीना के साथ खड़ा होकर के साथ में लड़ने का, और ये मौका मैं कैसे भी करके गवा नहीं सकता हूँ। तभी अचानक से वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है और कहता है, तो तुम ही हो कैप्टन मीना के बचपन के दोस्त? वहाँ पे कैमरा लगा था बाथरूम में, जो कि सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था, और मैंने उसे सुन लिया। इसके बाद में हम देखते हैं काफ्का सीधा खड़ा हो जाता है और उनको सैल्यूट करता है। वाइस कैप्टन कहता है, तो तुम कह रहे थे कि तुम कैप्टन मीना के साथ साथ खड़े होकर के लड़ना चाहते हो? इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें मेरी पोजीशन चाहिए? और कस के टेबल पे हाथ पटकते हुए कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा, और वापस जाने लगता है। और कहता है, वैसे हाँ, मेरे जाने के बाद तुम ये पोजीशन ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अलार्म बज जाता है, जो कि और किसी का नहीं, काइजू के आने का होता है, और सभी क्लासमेट काइजू से लड़ने के लिए तुरंत ही उठ जाते हैं। और इधर वाइस कैप्टन कहता है, तो काफ्का, क्या तुम तैयार हो काइजू से लड़ने के लिए? और इसी के साथ हमारी सीरीज़ का ये एपिसोड भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, टाटा बाय बाय, सी यू। और हाँ,
प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।